नमस्कार दोस्तों, क्या बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान बीजेपी के खिलाफ हैं? क्या शाहरुख खान भी बीजेपी के अगेंस्ट हैं? क्या सलमान खान चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार गिर जाए? क्या शाहरुख खान भी बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं? क्या इसीलिए बॉलीवुड का खान गैंग भाजपा के खिलाफ है, या फिर मोदी सरकार की इसमें कोई गलती है? साथियों, जानेंगे विस्तार से। भाई, सलमान खान वर्सेस बीजेपी। अगर सलमान खान मोदी सरकार के खिलाफ है तो क्या सलमान खान आरएसएस के भी खिलाफ है? क्या वो चाहते हैं कि भारत में भाजपा की सरकार न रहे, या फिर वो आरएसएस को बैन करवाना चाहते हैं? साथियों, भारत की राजनीति में जब भी बॉलीवुड का नाम आता है तो सवाल उठता है कौन किसके करीब है, कौन किससे दूरी बनाकर चलना पसंद करता है और कौन किसके साथ चलना चाहता है। लेकिन जब बात आती है बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान की, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ सलमान खान करोड़ों मुस्लिम्स के आइकन है और दूसरी तरफ वो आरएसएस के साथ चलना पसंद करते हैं। भाजपा के कई नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती है। तो क्या इसका मतलब सलमान खान को भाजपा सरकार का समर्थक माना जाए, या फिर वो आरएसएस के समर्थक हैं, या फिर वो करोड़ों मुस्लिम फैंस को धोखा दे रहे हैं, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा एक कोई बनाया गया नैरेटिव तो नहीं? फरवरी 2026 जब आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे किए और अचानक इस कार्यक्रम में एक चेहरा दिखाई देता है, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान। इस कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने सलमान खान को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया, यानी इंस्पिरेशन फॉर यूथ ऑफ इंडिया। इसके बाद साथियों, सोशल मीडिया पर एक सवाल तैरने लग गया कि आखिर सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में कर क्या रहे थे, आखिर क्या रीजन था? ये फंक्शन राजनीतिक विवाद का कारण बना। इसके बाद बहुत सारे नेताओं को राजनीति करने का मौका मिल गया और बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। आरएसएस के कार्यक्रम के बाद सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया बीजेपी नेताओं की रही, एंड आई वाज टोटली शॉक्ड दैट टाइम व्हेन आई सी। सबसे यूनिक रिएक्शन बीजेपी नेताओं के थे, जिसमें महाराष्ट्र के भाजपा नेता नीतीश राणे जी ने कहा, मैं सलमान खान का आरएसएस के कार्यक्रम में आने के लिए समर्थन करता हूँ और ये एक समाज के लिए पॉजिटिव संदेश है। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने कहा, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होना गलत नहीं है। सलमान खान हमेशा इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। यहीं से नेताओं ने राजनीति करना और तेज कर दिया। कुछ लोगों ने कहा ये कल्चरल इवेंट में सामान्य भागीदारी है, जबकि कुछ आलोचकों ने इस पर सवाल भी उठाया। लेकिन वहीं इस पर ट्रोलर्स ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या ये एक सामान्य भागीदारी थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था? इसके अलावा मोहन भागवत जी ने कहा, कॉलेज के छात्र अक्सर वही पहनते हैं जो सलमान खान पहनते हैं। सलमान खान इस दौरान उनके सामने बैठे हुए थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और सवाल सामने निकल कर आया, क्या सलमान खान पहले से ही हिंदू त्योहारों के करीब रहे हैं, या फिर वो अपनी मूवीज पर टैक्स कम करवाने के लिए सरकार के इतने करीब हैं? साथियों, अगर हम सलमान खान की लाइफ पर गौर करें तो एक बात तो साफ दिखाई देती है कि सलमान खान हर हिंदू फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो गणेशा, दिवाली और होली ही क्यों ना हो। न सिर्फ सलमान खान, उनकी पूरी फैमिली हिंदू फेस्टिवल में शामिल होती है, यानी आरएसएस के कार्यक्रम में जाना उनकी पॉजिटिव सोच को दर्शाता है। इसका मतलब वो धर्म से हटकर इंसानियत में बिलीव करते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद कुछ मुस्लिम लोगों ने सवाल उठाया, क्या सलमान खान भाजपा के करीब है? क्या सलमान खान पूरी तरह से बिक चुके हैं? लेकिन आज के टाइम में सच्चाई ये है साथियों, सलमान खान ने खुद को कभी भी बीजेपी के समर्थक नहीं बताया और न ही कांग्रेस का। कांग्रेस की सरकार के टाइम पर सलमान खान राहुल गांधी से बनाकर चल रहे थे, और न ही सलमान खान कभी किसी पार्टी की मेंबर बने हैं। बीते सालों में उनकी मुलाकातें कई नेताओं से हुई, जिसके बाद ऐसी कहानियां बहुत बार सामने निकल कर आई, लेकिन सलमान खान ने हमेशा इन चीजों को डिनाई किया है। सलमान खान भारत की सभी पार्टियों के साथ रिश्ते मेंटेन करते हैं। जानकारों का मानना है सभी फिल्मी सितारे सभी नेताओं के साथ अपनी बनाकर चलते हैं, क्योंकि उनका करियर और उनकी लाइफ पूरे देश की ऑडियंस पर डिपेंड होती है। इसलिए किसी फिल्म स्टार का किसी नेता से मिलना किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं माना जाता। वहीं पर इसका दूसरा एंगल साथियों, आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों बॉलीवुड कनेक्शन मजबूत कर रहा है? हाल के कुछ सालों में देखने को मिला है कि आरएसएस के फंक्शन में कई सारे बॉलीवुड स्टार देखे गए हैं। जानकारों का मानना है किसी भी सेलिब्रिटी का आना संगठन के उद्देश्य को और फेमस करता है, और इस साल 2026 में इस फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए कई बॉलीवुड सितारे आए थे। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि संघ अपने उद्देश्य को मुस्लिम लोगों तक भी पहुंचाना चाहता है, इसलिए उन्होंने सलमान खान को इनवाइट किया। लेकिन इसी के साथ राजनीतिक बहस तेज हो गई। तो आखिर साथियों, सच क्या है? क्या सलमान खान सच में भाजपा के करीबी हैं, या फिर वो आरएसएस के करीब हैं? साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक ऐसा संघ है जो खुद के पैसे से चलता है, यानी इसको कोई भी फंडिंग नहीं मिलती। यहाँ पर काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय को कोई पैसा नहीं मिलता, न ही किसी तरह की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। इसका उद्देश्य है विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना और देश के लिए हमेशा खड़े रहना। साल 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय सेना की हेल्प की थी। उन्होंने खुद के पैसे से चंदा करके भारतीय सेना के लिए खाना और हथियार
हथियार पहुंचाए थे, जिससे चीन को पीछे हटना पड़ा। साथियों, बहुत सारी बाहरी ताकतें हमारे देश में जाती हैं। किसी तरह से राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ को बैन कर दिया जाए इंडिया में। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का उद्देश्य कभी भी किसी मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो इस गलतफहमी से बाहर निकले। इस संघ ने हमेशा देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है और ये हमेशा देश के लिए काम करता रहा है और इसने हर समाज के लोगों के लिए काम किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ सभी धर्मों का सम्मान करता है। यही वजह है सलमान खान उनके साथ दिखाई दिए। और साथियों, इसका कोई भी राजनीतिक वास्ता नहीं है। साथियों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या सलमान खान की नजदीकियां भाजपा से हैं या किसी और पार्टी के साथ में भी हैं? कमेंट में जरूर बताएं। साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।